Let us start with type number 6. Now this is question on sign of quadratic expression. Now before you start with this video, I would request you to refer to the video in which I have discussed the representation of quadratic expression on graph. Okay? So once you are done with that, then only you can start with this video because both are connected. Okay? So I presume आपने वो video देख लिया होगा. Now let us start. In that video, we have studied that whenever we want to express a quadratic expression, अगर याद है तो हमारा quadratic expression क्या होता है, ax square plus bx plus c. okay? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम assume क्या करेंगे, y बराबर. Now in your graphical representation the concept depends on the value of a, बराबर ना, a पे depend करता है, where value of a can be greater than 0 or the value of a can be less than 0. Now if the value of a is greater than 0 then you think of u shape, बराबर, and if the value of a is less than 0 you think of ulta u. Now in both the diagram we think of this point which is called as vertex. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, vertex of parabola. ये जो shape है वो parabola है, ठीक है. तो ये आपका vertex हो गया. And the vertex का formula is, and that is very important, it was minus b by 2a comma minus delta by 4a. ठीक है. तो ये डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया है. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिस्कस द सिंपल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट. डन. चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करना चाहते हैं इन दिस वीडियो द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, ओके, तो ये इसको मैं क्लाउड डाल देता हूँ. लेट अस पुट दिस इन क्लाउड. चलो ठीक है. Now when we say sign of quadratic expression, बराबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, it means the quadratic expression is greater than 0 or quadratic expression is greater than equal to 0 or quadratic expression is less than 0 or quadratic expression is less than equal to 0. बराबर, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0. ना ज़रा एक सेकंड के लिए यहाँ पे ध्यान से देख के इमेजिन करके सोचो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा मेथड अपने दिमाग में आना चाहिए. यस, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा तो आप बोलेंगे सर इन इक्वेशन आया तो हम लोग क्या सोचते हैं, वेवी कर्व मेथड. एंड यू आर राइट, यहाँ पे हमारा एक थॉट होता है वेवी कर्व मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वेवी कर्व मेथड. तो तुम बोलेंगे सर अगर वेवी कर्व मेथड करना है तो इसको तो हम डिटेल में सीख लिए, तो फिर ये क्या नया चीज़ है. तो आई वुड से दैट द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ओके, मतलब अपने को ये दिमाग में आया ना तो इसमें वेवी कर्व मेथड आएगा. और एक चीज़ दिमाग में आता है एंड दैट इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हम ये वीडियो में सीखेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. अब क्या है ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो हम बाद में बात करते हैं. ठीक है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि वेवी कर्व मेथड करे कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन करे, ये दोनों में से कौन सा करना है. तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट इन द क्वेश्चन. सो यूज इफ वी वांट टू फाइंड वेरिएबल. ओके, यूज़ इफ़ यू वांट टू फाइंड वेरिएबल. दैट इज़, एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज अपने पास ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, बराबर, और इसमें से हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे, वी वांट x, और x अपना वेरिएबल है, बराबर. सो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी थिंक ऑफ वेवी कर्व मेथड. अब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब यूज़ करना है, तो यूज़ इफ़ वी वांट टू फाइंड अननोन. क्या फाइंड करना है अपने को, अननोन फाइंड करना है. ठीक है, नाउ अननोन मतलब, लेट मी टेक एन एग्जांपल यहाँ पे दैट इज़ नहीं, एग्जांपल लिखेंगे. ठीक है, नाउ यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0, बराबर. आई रिपीट अगेन, क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0 एंड वी वॉन्ट टू फाइंड वी वॉन्ट ए. ठीक है, तो ये डिफरेंस है, देखना है यहाँ पे. अब यहाँ पे आप वेवी कर्व कर ही नहीं सकते बिकॉज वेवी कर्व का मेथड क्या बोलता है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फॉर्म चाहिए और ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा. लेकिन इसका फैक्टर आप कर नहीं सकते बिकॉज आपके पास ए नहीं है.
आर यू गेटिंग इट? ओके, सो लेट्स कम वन मोर टाइम, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अगर क्वेश्चन में क्या दिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो. हाउ मेनी चॉइसेस यू गॉट? 2 चॉइसेस. कौन सा? वेवी कर्व मेथड या फिर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. वेवी कर्व कब करने का? जब वी वांट वेरिएबल, याद रखना, ठीक है. और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब करने का? वी वांट अननोन, ठीक है. तो वेरिएबल हुआ तो वेवी कर्व, अननोन हुआ तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. डन. ओके, अब ये तो मैंने आपको क्या समझाया कि कब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सोचना है. अब उसके अंदर करना क्या है, विल हैव अ डिस्कशन नाउ. इज दैट क्लियर फर्स्ट? ओके, चलो. तो अब ये बाय द वे क्या है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेट अस अंडरस्टैंड. अब उससे पहले अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इन graphical representation of quadratic expression. ठीक है, तो मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा का इंपॉर्टेंस क्या है, ये अपने को समझना है. ओके, सो आई विल टेक हियर केस नंबर 1. यहाँ पे हमको 2 केस लेने पड़ेंगे, बिकॉज जैसा मैंने ग्राफिकल बोला, हमारे दिमाग में ये क्लाउड आना चाहिए, बराबर. एंड दिस क्लाउड सेज दैट यू नीड टू डिस्कस इन टू डिफरेंट हेड. आइदर ए ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या फिर ए लेस देन जीरो हो सकता है. ठीक है, तो मैं ग्रेटर देन जीरो का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेस देन आपको खुद से बनाना है. ठीक है, सो लेट अस सी नाउ. चलो, अब मैं बोल रहा हूँ केस 1, ए ग्रेटर देन जीरो, बराबर. नाउ टेल मी व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन आई से ए ग्रेटर देन जीरो. कौन सा शेप दिमाग में आएगा? तो ऑब्वियसली यू शेप दिमाग में आएगा. चलो, यू शेप दिमाग में आ गया. उसमें ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, बराबर. ये वर्टेक्स का फॉर्मूला आपको बाहर करना पड़ेगा. सो वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2a, माइनस डेल्टा बाय 4a. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझे एक बात बताओ, टेल मी, इज़ इट नॉट आपका वैल्यू ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, मैंने स्मॉल लेटर यूज़ किया है, सॉरी, क्योंकि हमने कंपेयर कैपिटल से किया है ना. तो यहाँ पे -b/2a, माइनस डेल्टा बाय 4a. क्लियर? ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल लेटर डाल देंगे, -b/2a, माइनस डेल्टा बाय 4a. चलो, अब मुझे बताओ, आपका ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, बराबर. और अगर ये पॉजिटिव है तो कहना इसे दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा. तो कहना है राउ राइट वर्टेक्स इज इक्विवेलेंट टू, टेल मी क्या आएगा? -b बाय पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा माइनस डेल्टा बाय पॉजिटिव. डन. चलो, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया. अब जरा सोचो कि हमारे पास डेल्टा का क्या पॉसिबिलिटी है. तो इफ़ यू सी नाउ, इज नॉट दिस ग्राफ कैन फर्दर बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट, वेयर डेल्टा कैन बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा कैन बी इक्वल टू जीरो, और डेल्टा कैन बी लेस देन जीरो. चलो, अब मुझे बताओ, अगर डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो डालता हूँ, मतलब ये पॉजिटिव होगा, बराबर ना. और डेल्टा अगर पॉजिटिव है, डेल्टा इज पॉजिटिव, टेल मी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. टेल मी पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या होता है? तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन इनटू नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव. मतलब कहना इसे इसका जो पूरा वैल्यू होगा वो -b बाय पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव. डू यू एक्सेप्ट दैट? ये समझा क्या कि यहाँ पे ये कंफर्म नेगेटिव हो जाएगा. इसका पता नहीं, ये बी पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये तो कंफर्म नेगेटिव हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? सो आई रिपीट वन मोर टाइम, डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा पॉजिटिव. अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, वो भी एक पॉजिटिव होगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव मिला. ठीक है, तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज योर वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू नेगेटिव. चलो, अब मुझे बताओ, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ पे होता है? अगर आप ग्राफ को समझते हो, लेट्स से एक्स वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है. यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है. यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव, बराबर ना. ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना. यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव. सो विद दैट थॉट टेल मी, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा? तो कैन आई से इट विल बी इन द थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. सो कैन आई से दिस इम्प्लाइज द वर्टेक्स, ये जो था वो पॉइंट वर्टेक्स था ना, वर्टेक्स लाइज इन थर्ड / फोर्थ क्वाड्रेंट. चलो, अब जरा इमेजिन करो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब इज इट नॉट, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस योर एक्स एक्सिस, बराबर. थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब कहना इसे बिलो एक्स एक्सिस होगा.
आई वुड रादर से थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलने से अच्छा कैन आई से दिस इम्प्लाइज बिलो एक्स एक्सेस, और जैसा बिलो एक्स एक्सेस बोला लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। ये आपका यहाँ पे एक्स एक्सेस बना दिया और इसमें बिलो एक्स एक्सेस अपने को लेके जाना है। टेल मी, जैसा मैं बिलो एक्स एक्सेस लिया इज नॉट इट विल कट एक्स एक्सेस एट 2 पॉइंट, ओके और ये जो 2 पॉइंट है अगर आप समझ रहे हो तो यही तो हमारे रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स अल्फा एंड बीटा। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो कैन आई नाउ कंक्लूड? जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। ये डिस्कशन तो बहुत बढ़िया था लेकिन इसमें लॉजिकली याद क्या रखना है पता है? अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका ग्राफ कैसा होगा? यू शेप आएगा, बराबर। और हम फिर डेल्टा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेल्टा। अगर डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो हमारा जो ग्राफ होगा वो मतलब ये जो वर्टेक्स होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। एंड जैसा मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस इमेजिन करूँगा इज नॉट इट विल कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, मतलब अपने दिमाग में डायग्राम आएगा। ठीक है, मतलब ये सब डिस्कशन समझने के लिए था। अपने को करना क्या पता है? ए ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो हमारे दिमाग में एक ग्राफ। डन। चलो अब डेल्टा इक्वल टू 0 का बात करते हैं। आप लोग ट्राई करो, कम ऑन। डेल्टा 0 मतलब ये वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा? माइनस बी बाय पॉजिटिव कॉमा 0, बराबर। टेल मी यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तो कहना से वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या आया? कम ऑन, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब वर्टेक्स लाइज ऑन किधर? लाइज ऑन एक्स एक्सेस। समझा कि नहीं? तो यहाँ पे कंक्लूजन है इट लाइज ऑन एक्स एक्सेस। तो अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। सो दिस टाइम व्हेन आई ड्रॉ, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, बराबर। आप लोग थोड़ा प्रॉपरली नोटबुक में थोड़ा स्पेस दे के बनाना, ठीक है? यहाँ पे क्या मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मुझे छोटे डायग्राम्स बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है? सो नाउ टेल मी ये क्या होगा? वाई एक्सिस को टच करेगा। आर यू गेटिंग इट? एंड दैट इज इट। और यहाँ पे मुझे बताओ कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए? एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया। एंड दैट मीन्स आपका कितना रूट होगा? एक रूट होगा। और यही तो हम बोलते हैं ना डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब वो भी इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रूव हो रहा है, अल्फा इक्वल टू बीटा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप क्या देखते हो? ए ग्रेटर देन 0 देखते हो, डेल्टा इक्वल टू 0 देखते हो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सो लेट अस स्टार्ट। ए ग्रेटर देन 0 मतलब इसको रटने का भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन। ए ग्रेटर मतलब कौन सा शेप? तो यू शेप आएगा। मुझे यू शेप दिख रहा है। अब मुझे एक्स एक्सिस रखना है। एक्स एक्सिस कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू 0 को अगर मैं डालूंगा तो मेरा वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0। और वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब आपका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे होगा। और अगर वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे आ गया मतलब कहना ही से आपका एक्स एक्सिस ऐसा होगा। आर यू गेटिंग इट? तो आपका ग्राफ रेडी। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू इट ये आपके दिमाग में आना चाहिए। सो ए ग्रेटर देन 0, डेल्टा इक्वल टू 0, तो ये ग्राफ। चलो फाइनली लास्ट केस क्या बोलेंगे? डेल्टा लेस देन 0 मतलब डेल्टा क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा नेगेटिव मतलब पॉइंट क्या आएगा? माइनस बी बाय पॉजिटिव कॉमा। अब मुझे बताओ अगर ये नेगेटिव हुआ, ये वाला पार्ट नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, चलो इमेजिन करो यहाँ पे मैंने नेगेटिव रखा, ऑलरेडी आगे एक नेगेटिव है। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। सो नाउ टेल मी व्हाट कैन यू कंक्लूड? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। तो वर्टेक्स इज सॉरी लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? अब मुझे बताओ वाई कोऑर्डिनेट जब पॉजिटिव होता है तो कहना है वर्टेक्स लाइज इन फर्स्ट स्लैश सेकेंड क्वाड्रेंट, बराबर कि नहीं? और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करना मतलब टेल मी वेयर वर्टेक्स लाइज? कैन आई से अबव एक्स एक्सिस। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका अबव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो अब इसका डायग्राम सोचो, आपका ये एक्स एक्सिस है, आपका जो ग्राफ है वो अबव एक्स एक्सिस होगा। नाउ यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, टेल मी ये जो ग्राफ हमने बनाया यहाँ पे ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया क्या? और एक्स को कट नहीं किया मतलब कहना है द नो रियल रूट। और यही तो हम बोलते हैं ना डेल्टा लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट। आर यू गेटिंग इट? बराबर। अब वापस मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे वो बात की बात है। ओके इसको पहले समझ लो कि कैसे हम इसको डील करते हैं। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। हम लोग क्या दिख रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके क्या था इंपॉर्टेंस? हमको क्या समझा? डेल्टा से हम पता लगा सकते हैं कि कितने पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो कैन आई से दैट इज यूजिंग डेल्टा we can decide
at how many points the graph will cut x axis. तो अपने को ये इंपॉर्टेंस समझ गया, ठीक है, आर यू गेटिंग इट? चलो ठीक है। सो अब आप क्या करो पता है, ये जो सेम टेबल मैंने बनाया ना, वो टेबल आपको बनाना है केस नंबर 2 में a <0। मैं भी ड्रॉ करके बता रहा हूँ, बट पहले आप इसको खुद से बना लो, ठीक है, बट इसको रटना मत, इसको 2-3 बार पहले डिस्कशन को देख लो कैसे क्या देखना है, ठीक है, एंड देन यू ट्राई टू डू इट। डन? तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। केस नंबर 2 ये आपको लिखना है, केस 2, यहाँ से स्टार्ट करो, केस 2 योर a < 0। लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। चलो आई होप आपने ये बना दिया रहेगा। नाउ टेल मी a < 0 मतलब कौन सा शेप आएगा? उल्टा यू दिमाग में आ रहा है, बराबर। यहाँ पे आपको वर्टेक्स दिख रहा है, टेल मी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा -b/2a कॉमा -delta/4a, बराबर। ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे a का वैल्यू नेगेटिव है, तो टेल मी यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कम ऑन क्या आएगा? तो वर्टेक्स का दोनों का डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे -delta/, बराबर। चलो अब हम किसका बात करेंगे? तो डेल्टा का बात करेंगे। टेल मी डेल्टा का कितना पॉसिबिलिटी अपने पास है? तो डेल्टा का 3 पॉसिबिलिटी है। डेल्टा कैन बी ग्रेटर देन 0, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा लेस देन 0। चलो डेल्टा ग्रेटर देन 0 अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, या फिर चलो ठीक है नॉर्मली बनाते हैं। डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब कैन आई से डेल्टा इज़ पॉजिटिव। चलो अब ये पॉजिटिव वैल्यू को उठा के इधर डालो, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, मतलब कैन आई से दिस इज समथिंग -b/, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। समझा कि नहीं? अब तुम लोग ये भी बोलेगे सर हम b का वैल्यू क्यों नहीं डालते? एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे डेल्टा पे फोकस कर रहे हैं, तो लेट अस लुक एट ओनली एट डेल्टा, b पे मत ध्यान दो, ठीक है। चलो अब ये पॉजिटिव आ गया, सो विथ पॉजिटिव टेल मी दिस इम्प्लाइज वर्टेक्स लाइज इन, कम ऑन कहाँ पे लाई करेगा? लाइज इन y पॉजिटिव, मतलब कैन आई से फर्स्ट स्लैश सेकेंड क्वाड्रेंट, बराबर कि नहीं? और फर्स्ट स्लैश सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब दिस इम्प्लाइज, टेल मी अबव एक्स एक्सिस की बिलो एक्स एक्सिस? तो इट इज़ अबव एक्स एक्सिस, बराबर कि नहीं? चलो इमेजिन द ग्राफ, कम ऑन, आपका ये उल्टा शेप है, बराबर, और वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है? अबव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस नीचे आएगा, और जैसा एक्स एक्सिस नीचे आया वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? 2, अल्फा एंड बीटा। और यही तो होता है ना, डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रूट्स एग्जिस्ट। डन? ओके चलो नेक्स्ट वाला, डेल्टा इक्वल टू 0, तो टेल मी यहाँ पे क्या आएगा? -b/, नेगेटिव कॉमा 0, वापस वर्टेक्स लाइज ऑन, वर्टेक्स लाइज ऑन कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस, बराबर। बट यहाँ पे जरा सोचो, अगर वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो अबव एक्स एक्सिस है, बिलो एक्स एक्सिस है, कि एक्सिस को टच करेगा? तो यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस बना दिया, बराबर। आपका ऑलरेडी शेप कौन सा है? उल्टा यू, तो उल्टा यू को मैंने टच कर दिया। डन? और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अल्फा इक्वल टू बीटा दिख रहा है कि नहीं? डन? ठीक है। एंड फाइनली व्हेन डेल्टा इज लेस देन 0 कैन आई से डेल्टा इज नेगेटिव, व्हाट आई गेट हियर? -b/2a, ओके नेगेटिव, सॉरी, कॉमा। अब मुझे बताओ यहाँ पे जब मैं नेगेटिव डालूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन नीचे एक नेगेटिव बचेगा, तो यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब क्या? तो वर्टेक्स में y कोऑर्डिनेट लिखना भूल गया, सॉरी, ठीक है, तो आपने लिखा रहेगा, आई होप। वर्टेक्स लाइज इन, कहाँ पे लाई कर रहा है? 3rd/4th क्वाड्रेंट, और जैसा बोला 3rd/4th क्वाड्रेंट, टेल मी क्या होगा? आपका वर्टेक्स कहाँ पे होगा? बिलो एक्स एक्सिस, और काम खत्म। जैसा बिलो एक्स एक्सिस बोला तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वर्टेक्स आपका बिलो एक्स एक्सिस है, और शेप उल्टा यू है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा डज नॉट एग्जिस्ट। डन? सो आई होप आपका मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डन द ग्राफ करेक्टली, ठीक है। इफ नॉट देन प्लीज करेक्ट इट। चलो डन, ठीक है। और ये दोनों अगर केसेस आप समझ गए तो मेरे हिसाब से आगे का कंडीशन आपको ऑन द स्पॉट आप रेडी कर दोगे। क्लियर? ओके, तो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। ये केस 1, कम ऑन फटाफट। a ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा शेप? यू शेप, बराबर। अब ये यू शेप में डेल्टा क्या हो सकता है? तो डेल्टा ग्रेटर हो सकता है, डेल्टा इक्वल हो सकता है, डेल्टा लेस हो सकता है। डेल्टा ग्रेटर हुआ तो एक्स एक्सिस यहाँ पे आएगा, बराबर, 2 पॉइंट पे कट करेंगे। डेल्टा 0 हुआ तो एक्स एक्सिस वर्टेक्स से पास होगा, और डेल्टा लेस हुआ तो एक्स एक्सिस नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आप वर्टेक्स का बात करो, एक्स एक्सिस का बात करो, चॉइस इज योर्स। कम ऑन नेक्स्ट वन, a < 0, कम ऑन, a < 0 मतलब उल्टा यू, बराबर। अब डेल्टा का बात करते हैं, डेल्टा ग्रेटर हुआ तो टेल मी कहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा? यहाँ पे आएगा, बराबर, 2 पॉइंट पे कट करेंगे। डेल्टा इक्वल टू 0 तो यहाँ से पास होगा, और डेल्टा लेस देन 0 तो ये ऊपर चला जाएगा।
मतलब आपका वर्टेक्स थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा. क्लियर? ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द केसेस. ओके. If in a sum we have quadratic expression greater than 0, ठीक है, and we want unknown. अब ध्यान से ना, यहाँ पे 4 केसेस है बट मैं आपको एक ही केस करके देगा, बाकी का 3 आपको खुद से लिखना है. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. इफ इन अ सम वी हैव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 एंड वी वांट अननोन. और जैसा बोला अननोन, आपके दिमाग में क्या आएगा? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. बराबर. अब वो क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड. तो टेल मी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब इज नॉट वाई ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं हम लोग. Now what do you mean by y greater than 0? Can I say this implies y coordinate is positive? बराबर कि नहीं? कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव. चलो अब मुझे बताओ y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का क्या पॉसिबिलिटी है. तो मेरे दिमाग में क्या आता है पता है? a ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, a लेस देन 0 भी हो सकता है. a ग्रेटर हुआ तो u शेप, a लेस हुआ तो उल्टा u. बराबर. और इसके अंडर 3 केस आ सकते हैं. इज नॉट आपका कट भी करेगा, टच भी करेगा, या ऊपर होगा. तो टेल मी यहाँ पे डेल्टा क्या होगा? ग्रेटर है. यहाँ पे डेल्टा इक्वल, यहाँ पे डेल्टा लेस. बराबर कि नहीं? एंड इन दिस डायग्राम ऑल्सो वी हैव 3 पॉसिबिलिटी. आर यू गेटिंग इट? तो ये मेरा डेल्टा ग्रेटर, डेल्टा इक्वल और डेल्टा लेस. चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो है ना ग्राफ, ये आपका y है. समझ रहा है कि ये y है. तो टेल मी, आप थोड़ा भी अगर ग्राफ समझते हो एक्स वाई एक्सिस में, तो टेल मी, जब एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो तो इज इट नॉट यहाँ पे आपका y पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y क्या होता है? नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव. ओके. सो विद दैट थॉट टेल मी, हियर यू वांट योर y टू बी पॉजिटिव. आपको y पॉजिटिव चाहिए. तो मुझे बताओ, ये इसमें y हमेशा पॉजिटिव है क्या? तो नहीं, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है बट ये तो नेगेटिव हो रहा है ना, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया. बराबर. अब तुम बोलेंगे सर देखो यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ. ठीक है. सो सिंस द ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस, ये हमेशा पॉजिटिव होगा. लेकिन यहाँ पे इज नॉट, ये टच भी कर रहा है, मतलब वो y कोऑर्डिनेट 0 भी हो सकता है. अब मुझे बताओ y 0 चाहिए क्या आपको? तो y 0 नहीं चाहिए, तो विल नॉट कंसिडर दिस डायग्राम ऑल्सो. अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपका ये जो y है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, और एक्स एक्सिस के ऊपर होना मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे भी हो सकता है. बट टेल मी, इज नॉट एवरी टाइम योर y विल बी पॉजिटिव. समझ रहे कि नहीं? आपका y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा. सो विद दैट थॉट इन योर माइंड, टेल मी y का वैल्यू पॉजिटिव आने का क्या चांसेस है? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है y का वैल्यू पॉजिटिव आने का चांस a ग्रेटर, डेल्टा लेस, तभी आपका y पॉजिटिव होगा. चलो अब ए लेस में भी देख लेते हैं. ए लेस में टेल मी, ये जो पार्ट है उसमें ये वाला पार्ट y पॉजिटिव है. बराबर कि नहीं? बट टेल मी, ये तो नेगेटिव है ना, y का वैल्यू, मतलब नहीं चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. टेल मी, इन दिस शेप ये तो हमेशा नेगेटिव होगा और 0 होगा, और ये y तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा, तो इसमें तो हमेशा पॉजिटिव होने का चांस नहीं है. मतलब ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा पूरा. ठीक है. सो विद दिस डिस्कशन इन आ माइंड, वापस देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट डेवलप कर रहा हूँ. तो लेट अस ड्रॉ इट अगेन. ए ग्रेटर, ए लेस. ए लेस तो हो ही नहीं सकता है बिकॉज ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो जाएगा. बराबर. तो ग्राफ गोज बिलो एक्स एक्सिस, इसलिए इसको हटा दिया. ए ग्रेटर में कितने पॉसिबिलिटी है? तो 3 पॉसिबिलिटी, 1 2 3. यहाँ पे डेल्टा क्या? ग्रेटर, इधर डेल्टा इक्वल और इधर डेल्टा लेस. हमारा कौन सा केस होगा? तो ए ग्रेटर, सॉरी, अपना केस होगा ए ग्रेटर और डेल्टा ग्रेटर, बिकॉज हमको वाई ग्रेटर चाहिए. ठीक है. सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, ये अपने को एग्जाम में बनाना नहीं है. कैन आई से दिस इम्प्लाइज योर वॉट? a greater than 0 and delta is less than 0. So this is the condition which we use when quadratic equation is greater than 0. ठीक है. तो ये हम बाद में टेबल में डाल देंगे. डन. तो इसको आप क्या करना पता है? स्टार मार्क करके ऐड करो. डन. फाइन. चलो अब लेट्स ट्राई वन मोर. इफ इन अ सम वी हैव quadratic equation greater than equal to 0, बराबर, and we want to find, we want unknown. बराबर. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर यहाँ पे x चाहिए तो फिर हम ये करेंगे नहीं ना, फिर तो हम वे भी को करने वाले. बराबर. चलो अब सोचो, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 बोला, मतलब आपका दिमाग क्या बोलेगा? कैन आई से दिस इम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
मतलब कहने से देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट कैन बी व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो, बराबर। इसके लिए अपने को कंडीशन चाहिए, बराबर। तो अब मुझे बताओ हमारे पास ग्राफिकली ए क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो होगा। ए लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता है, बताओ क्यों? बिकॉज ए लेस देन जीरो में आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जाएंगे। तीनों केस में देखो ना, वापस नीचे गया और ये तो ऑलरेडी नीचे, मतलब ये देखो नेगेटिव हो रहा है ना यहाँ पे, हमको नेगेटिव चाहिए ही नहीं, हमको तो पॉजिटिव चाहिए, एंड दैट इज़ वाई ये केस आउट हो गया, बराबर। चलो अब ए ग्रेटर देन जीरो का बात करते हो, ए ग्रेटर जीरो में भी तो 3 केस है, 1 2 एंड 3। अब बताओ यहाँ पे कौन सा केस होगा, तो अपने को पॉजिटिव और ज़ीरो दोनों चाहिए। तो यहाँ पे ये तो जीरो नहीं दे रहा है, ये तो खाली पॉजिटिव दे रहा है, बट ये देखो ये पॉजिटिव भी दे रहा है और जीरो भी दे रहा है, एंड दैट इज़ वाई डेल्टा इक्वल टू जीरो और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज पॉजिटिव भी चाहिए और जीरो भी चाहिए, मतलब ये दोनों केस चलेंगे। सो विद दैट थॉट इन योर माइंड, विद दिस थॉट इन योर माइंड, टेल मी हमारा कंडीशन क्या होगा। कैन आई से देयरफॉर, आई बेटर से दिस इम्प्लाइज, सॉरी, योर ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा शुड बी लेस देन भी होना चाहिए, और सॉरी यहाँ पे ग्रेटर नहीं, लेस आएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, डन। तो यहाँ पे और प्रीवियस और इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे ग्रेटर था तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आया है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो गया, बराबर। अब जरा सोचो इसको अगर मुझे बाहर करना होगा तो बहुत डिफिकल्ट है, ओके। इट इज़ ऑलवेज बेटर यू प्रूव इट ऑन द स्पॉट, ठीक है। चलो लेट अस टेक द थर्ड स्टार मार्क पॉइंट। इफ़ इन अ सम we have, if in a sum we have quadratic equation less than 0 and we want unknown, ओके चलो जैसा बोला वी वांट अननोन, मतलब दिमाग में साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, बराबर। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्या सोचना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे आपको y डालना है, ठीक है, y लेस देन जीरो, और y बाय द वे क्या है, y कोऑर्डिनेट है, सो y कोऑर्डिनेट इज व्हाट, कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, बराबर। चलो अब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव चाहिए। अब मेरे दिमाग में क्या रहा है पता है, दो कंडीशन पॉसिबल है, ए ग्रेटर देन जीरो भी है, ए लेस देन जीरो भी है। टेल मी ए ग्रेटर देन जीरो आएगा क्या इसमें, तो नहीं आएगा। मैं वापस बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगा, जरा ध्यान से देखो। तो ए ग्रेटर देन जीरो में 3 डायग्राम बनते, 1 2 और 3। टेल मी हमको वाई नेगेटिव चाहिए, ओके। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे वाई नेगेटिव है ना, बट मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे वाई नो डाउट नेगेटिव है, बट टेल मी ये तो पूरा ग्राफ तो यही है ना, तो इसमें कुछ पार्ट पॉजिटिव भी तो है। आपको वाई पॉजिटिव चाहिए क्या, नहीं, आपको हमेशा नेगेटिव चाहिए। तो ये हमेशा नेगेटिव थोड़ी होगा, इन दिस रीजन इसमें वो नेगेटिव है नो डाउट, बट इसके आगे और इसके पीछे जब आप जाएंगे तो ये ग्राफ पॉजिटिव होते जाएगा ना, यहाँ पे ऊपर 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 ऊपर, समझा। एंड दैट इज़ वाई दिस केस इज़ आउट। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो आपका ए ग्रेटर देन जीरो हो सकता नहीं है, डन। चलो ए लेस देन जीरो में क्या पॉसिबिलिटी है, तो ए लेस देन जीरो में 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 एंड 3। ओ सॉरी, लेस देन मतलब उल्टा यू आएगा, तो एक्स एक्सिस 1 2 एंड 3, बराबर। टेल मी ये कौन सा केस है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो और डेल्टा लेस देन जीरो। अब मुझे बताओ इन दिस ग्राफ आपका y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव कहाँ पे है, कम ऑन, हमेशा नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, और नेगेटिव बोला मतलब बिलो एक्स एक्सिस, बराबर ना, एंड दैट इज डेल्टा लेस देन जीरो। सो विद दैट थॉट इन योर माइंड टेल मी हमारा कंडीशन क्या होगा, तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखते हैं इम्प्लाइज योर ए शुड बी लेस देन जीरो and delta should be less than 0. This is the condition for quadratic expression to be less than 0. मतलब अगर समय ये आता है तो आपको ये यूज़ करना है, डन। चलो फाइनल केस लेते हैं, स्टार मार्क। इफ इन अ सम वी हैव quadratic expression, बराबर, is less than equal to 0 and we want unknown। चलो सोचो, वी वांट अननोन, तो आप क्या करेंगे, सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड वी वांट अननोन। तो यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जगह पे क्या देखना है, वाई लेस देन जीरो देखना है, मतलब कहना से दिस इम्प्लाइज वाई कोऑर्डिनेट कैन बी व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट कैन बी क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव और ज़ीरो, दोनों चलेगा, बराबर। अब जैसे मैंने बोला ये मुझे कंडीशन लाने के लिए ए ग्रेटर ए लेस देन के डायग्राम सोचने। ए ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता है बिकॉज आपका शेप यू शेप है, और यू शेप एक्स एक्सिस के ऊपर कभी ना कभी तो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड कभी ना कभी, ओके। एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज इट, बिकॉज हमको तो हमेशा नेगेटिव चाहिए,
आर यू गेटिंग इट, या ज़ीरो। चलो अब ले ए लेस देन ज़ीरो में कितना पॉसिबिलिटी है, तो 3 पॉसिबिलिटी, 1 2 और 3। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा लेस देन ज़ीरो। इन दिस डायग्राम इज़ नॉट, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और अपने को पॉजिटिव चाहिए नहीं, अपने को नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव वाला कौन सा केस है, ये बराबर, और ज़ीरो वाला कौन सा केस है, ये, ठीक है। तो कैन आई से यहाँ पे दोनों कंडीशन को मिक्स करना पड़ेगा एंड सेइंग दैट वी कैन राइट व्हाट, your a should be what, less than 0, and your delta has to be less than equal to 0. So a should be less than 0 and delta less than equal to 0, and with this all 4 cases are done. क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, इसको एक टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं, ठीक है। गिवन एंड कंडीशंस, ठीक है। देखना मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, डेल्टा, सॉरी नॉट डेल्टा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन ज़ीरो। चलो ग्रेटर देन बोला मतलब कैन यू सी, इमेजिन नाउ योर वाई इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब वाई का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव कौन से शेप में आएगा, यू की उल्टा यू, येस यू आर राइट, यू में आएगा। मतलब या इज इट नॉट आपका ए का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, बराबर। बट खाली ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो से काम हो जाएगा क्या, नहीं, उसमें 3 पॉसिबिलिटी है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो, या डेल्टा लेस देन जीरो। अब डेल्टा ग्रेटर इक्वल की लेस, तो ऑब्वियसली अगर डेल्टा ग्रेटर हुआ तो आपका जो यू शेप होगा उसका कुछ पार्ट एक्स एक्सेस के नीचे जाएगा, बिकॉज डेल्टा ग्रेटर में 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, बराबर ना, और डेल्टा में 2 रूट आएंगे तो रूट मतलब एक्स को कट करना, और एक्स को कट किया ग्राफ ने तो वो ग्राफ के नीचे जाएगा। सो डेल्टा ग्रेटर नहीं हो सकता है, डेल्टा इक्वल भी नहीं होगा बिकॉज अपने को जीरो नहीं चाहिए। तो बचा क्या, डेल्टा लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे आएगा एंड, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। नंबर 1 ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड डेल्टा लेस देन ज़ीरो, डन। चलो नेक्स्ट कंडीशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वापस ग्रेटर देन बोला तो कम ऑन, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज यू शेप होना चाहिए, एंड डेल्टा शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज आपका वाई का वैल्यू नेगेटिव या जीरो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, कम ऑन, क्या है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो। नाउ टेल मी, क्वाड्रेटिक का वैल्यू लेस देन जीरो मतलब वाई का वैल्यू लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो मतलब वाई नेगेटिव। चलो अब मुझे बताओ वाई नेगेटिव कब होगा, तो वाई नेगेटिव उल्टे यू शेप में ही होगा, और उल्टा यू शेप बोला मतलब ए शुड बी लेस देन जीरो, बराबर, एंड योर डेल्टा हैज़ टू बी लेस देन ज़ीरो, बिकॉज वो एक्स को टच कर सकता नहीं है, क्योंकि टच या कट किया तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर निकल जाएगा और अपने को एक्स के ऊपर जाना नहीं है। फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ए का वैल्यू लेस देन ज़ीरो एंड डेल्टा लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इज द टेबल, आई बेटर से द कंक्लूजन ऑफ ऑल द डिस्कशन व्हाट वी मेड। अभी तक जितना भी सीखा उसमें अपने को ये याद रखना है सब में। नाउ आई रिपीट अगेन, बहुत लोग को जब मैं बोलता हूँ ना ये ऊपर वाला पार्ट कुछ काम का नहीं है ना, एक्चुअली देखा जाए तो अपने को ये याद रखना है। तो अब लोग क्या करते हैं, इसको बाहर करना स्टार्ट करते हैं। देखो 4 दिन तक आपको याद रहेगा, 5वें दिन आप ये चीज़ भूल जाएंगे, क्योंकि देखो बहुत फाइन डिफरेंस है, कहाँ पे डेल्टा इक्वल है, लेस है, ग्रेटर है ना, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आई वुड सजेस्ट दैट डू इट ऑन द स्पॉट। क्लियर, ओके। So with this we have defined the table for sign of quadratic equation. अब इसके ऊपर हम लोग सम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा बेटर व्यू आ जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट का भी कुछ सम मिक्स कर रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सोचना है, ओके। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो उसमें नंबर 1 लेते हैं, 3x² प्लस 7x माइनस 6। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे उनको क्या चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। इधर कुछ ग्रेटर देन लेस देन का बात नहीं चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में देख लो, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 6 लिया, बराबर। अब इसमें से ए बी सी निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3, b 7, c माइनस 6। चलो ए बी सी मिल गया। नाउ टेल मी, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, आर यू गेटिंग इट। एक्चुअली देखा जाए तो इसका ज़रूरत नहीं है, बट मुझे बताओ a ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब कौन सा शेप बनेगा, यू शेप बनेगा, बराबर। और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा वर्टेक्स, बराबर। ये वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, वर्टेक्स का फॉर्मूला था
हाँ बोलो क्या, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डेल्टा बाय 4a। डू यू सी दैट? चलो इसमें डेल्टा का फॉर्मूला डाल देते हैं। ये डेल्टा मतलब कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहना से माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सॉरी 4a, ये समझा? ठीक है, अब इसमें ए बी सी के वैल्यू डाल दो। चलो ए बी सी अपने पास रेडी है, तो ए के जगह पे, सॉरी बी के जगह पे क्या आएगा, तो -7/2a मतलब 6 कॉमा माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 a इंटू सी, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू -6, आपको समझने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 4a, का वैल्यू क्या है 3। डन। चलो अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7/6 कॉमा, टेल मी क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, ओके ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72 बराबर ना, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 72 आ जाएगा, तो यहाँ पे 49 प्लस 72 विच कम्स आउट टू बी 121 बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -121 अपॉन 4 3 ज़ा 12। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, सब में बोला है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब जरा इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ के एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बट ये आपके समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, टेल मी आपका वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे रफली कहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट में बना दिया बराबर। और आपका शेप कौन सा है, तो यू शेप है ना, तो यहाँ पे हम यू शेप बना देते हैं। चलो मैंने यू शेप बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे आप अगर ग्राफ को समझते तो ये इज़ नॉट मिनिमम वैल्यू होगा, वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम। ये ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो ये तो चलती ही रहेगा, चलती ही रहेगा, चलती ही रहेगा, चलती ही रहेगा, यहाँ पे भी चलते रहेगा बराबर। तो ये ऊपर वाई मैक्सिमम आएगा आपको। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, यस इन्फिनिटी होगा बराबर, एकदम हाई वैल्यू चलती ही रहेगा। बट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसमें से हम कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट लेंगे बराबर ना। ये वाई और ये एक्स होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -121/12 एंड ऑल सेट नाउ। तो कैन आई से देयर फोर फाइनल आंसर, उनको वाई मैक्स चाहिए था, वाई मैक्स इज़ इन्फिनिटी, वाई मिनिमम चाहिए था, तो वाई मिनिमम इज़ -121/12। अब ये टाइप का सम हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा। तो इसमें साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो नंबर 2, कैन यू ट्राई दिस नाउ, लेट अस से इट इज़ 7 + 10x - 5x²। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ, कम ऑन। सबसे पहले साथ में ही करना, ठीक है। सबसे पहले गिव मी द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू करके लिखेंगे अपन। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 7 + 10x - 5x²। ओके, इसको सीधा कर लेते हैं, -5x² + 10x + 7, खाली उसका ऑर्डर बदला है मैंने, ठीक है। गिव मी द वैल्यू ऑफ a हियर, a का वैल्यू -5, b का वैल्यू 10, c का वैल्यू 7। चलो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, a का वैल्यू <0। टेल मी व्हेन यू सी a <0 आपको कौन सा शेप दिखेगा, उल्टा u बराबर कि नहीं। और उल्टा यू में ये अपना वर्टेक्स है। वर्टेक्स का फॉर्मूला बताओ वापस, कम ऑन, क्या था फॉर्मूला, -b/2a -डेल्टा/4a। ये बोलते रहना तो आपको ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस फाइंड द वर्टेक्स। चलो वर्टेक्स का फॉर्मूला डाल देते हैं, -b/2a -डेल्टा, कैन आई से माइनस ऑफ b² - 4ac अपॉन 4a। चलो अब ए बी सी का वैल्यू डालते हैं। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर, तो यहाँ पे आएगा -10 अपॉन 2a, ए का वैल्यू क्या है -5 बराबर, कॉमा। चलो -b², b² मतलब कितना 100, -4 इंटू -5 इंटू 7 बराबर, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 4a, ए का वैल्यू क्या है -5, तो इसको भी ब्रैकेट में डाल दो। चलो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 10 कैंसिल होके 1 बच जाएगा, कॉमा, कम ऑन, ये -100, 5 4 ज़ा 20 बराबर, और ये प्लस हो जाएगा, समझ रहा है कि नहीं। ओके, सो 5 4 ज़ा 20 और 27 ज़ा 140, और यहाँ पे 240 आएगा बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 240 अपॉन -20। डू यू सी दैट, ठीक है। तो माइनस माइनस कट हो गया, यहाँ पे आएगा 1,12। चलो अब इसका डायग्राम जरा सोचो, तो वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तो वर्टेक्स आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,12 बराबर। और हमारा शेप कौन सा है, तो हमारा जो पैराबोला का शेप है वो उल्टा यू है। प्लीज़ ध्यान से देखना, यू नहीं है, उल्टा यू है, ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। सो अब बताओ, इज़ नॉट ये जो होगा वो आपका पीक होगा,
ग्राफ का पीक बराबर, और ये कहाँ तक जाएगा नीचे, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आपका y मिनिमम होगा और ये आपका y मैक्सिमम होगा। चलो अब ये वैल्यू देख के बताओ विच इज़ द वैल्यू ऑफ y, 12 है कि नहीं, तो y मैक्सिमम कितना आएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ओके। और नीचे आपका वैल्यू आ जाएगा minus infinity is the minimum value, so therefore y max is 12 and y minimum is minus infinity, maximum minimum value मिल गया। क्लियर, ओके, समझ रहा है क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the roots of the equation a minus 3 into x square minus 2ax plus 5a is equal to 0 are real। चलो सोचो, टेल मी हमको क्या निकालना है। सो देखो ये एग्जाम में पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको ना मिक्स करके जरा सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुना कैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चाहिए अपने को, ए चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो वन अननोन वन कंडीशन, तो सब में कंडीशन होगा। जरा देखो, फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल, और एक सेकेंड, जैसा बोला रूट्स आर रियल, कहना इसे हम लोग बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स का, बराबर। और नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग फिलहाल साइन नहीं सोचते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या, तो डेल्टा याद आएगा कि नहीं अपने को। सो ये सम डेल्टा का है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, एक्सप्रेशन का नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ सोल्यूशन, ओके। तो सोल्यूशन में लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल, सॉरी एक इक्वेशन ले लेते हैं, a माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 5a इज इक्वल टू 0। चलो कंपेयर करते हैं, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a हियर, a माइनस 3, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b हियर माइनस 2a, और c का वैल्यू 5a, बराबर। कैन आई से सिंस द रूट्स आर व्हाट, सिंस रूट्स आर रियल, बराबर, रूट्स आर रियल। और जैसा रूट्स आर रियल बोला तो डेल्टा क्या होगा याद करो, रियल रूट में डेल्टा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद आया कि नहीं, रियल अनइक्वल रियल इक्वल, तो ये तो खाली रियल बोला है, तो दोनों कंडीशन को मिक्स करना पड़ेगा। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। चलो b के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 2a का स्क्वायर बराबर माइनस 4, a के जगह पे a माइनस 3 और c के जगह पे 5a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो अब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो कहना इसे एक सेकेंड 20a लिख लेते हैं, 20a ब्रैकेट a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर। अब 4 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसा मैं 4 कॉमन लेगा इस नॉट यहाँ पे आएगा 5a ब्रैकेट a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, और 4 को मैं निग्लेक्ट भी कर दिया, डन। चलो ओपन द ब्रैकेट, व्हाट आई गेट हियर, आई गेट a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, बराबर, और यहाँ पे आएगा प्लस 15a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 15a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं, तो कैन आई टेक माइनस सॉरी a कॉमन, या फिर इसको पहले वो साइड फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है। तो 4a स्क्वायर माइनस 15a लेस देन इक्वल टू 0, ये समझा, ये टर्म को मैंने वहाँ पे लिया, तो मैं जब यहाँ से पढ़ेगा तो लेस देन पढ़ेगा ना। एंड नाउ टेल मी इज इट नॉट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लीज़ देखना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है लेस देन इक्वल टू 0। अब जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 आएगा आपके पास दो चॉइस है, ओके। पहला चॉइस वेवी कर्व भी यूज़ कर सकते हो, या फिर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। अब दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये कब करते हैं, जब हम लोगों को क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल, बराबर ना। और ये कब करते हैं, जब अननोन चाहिए ना। ये बाहर मत करना कि वेरिएबल मतलब एक्स ही होता है। टेल मी यहाँ पे ए को छोड़ के और कोई भी टर्म है क्या, नहीं है, और अपने को ए ही निकालना है ना। तो इज इट नॉट, यहाँ पे हमको वेरिएबल चाहिए, एंड दैट इज़ वाई वी गो फॉर वेवी कर्व मेथड। आर यू गेटिंग इट। चलो वेवी कर्व मेथड में कितने स्टेप है, तो 5 स्टेप है। सबसे पहले डिनोमिनेटर तो है ही नहीं यहाँ पे, बराबर। राइट साइड में 0 चाहिए है और लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट चाहिए, तो कैन आई टेक ए कॉमन, तो यहाँ से हम ए कॉमन ले लेते हैं। तो जैसा मैंने ए कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा 4a माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, है श्योरली पॉजिटिव, कोई भी नहीं है। नंबर 3
क्रिटिकल वैल्यूज, चलो जरा नंबर लाइन पे क्रिटिकल वैल्यू बता दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पहला क्रिटिकल वैल्यू 0 है, बराबर कि नहीं, और दूसरा क्रिटिकल वैल्यू 15/4 है, तो 15/4 तो पॉजिटिव होता है। चलो ना व्हाट, टेल मी व्हाट आई शुड राइट हियर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमको कौन सा चाहिए, तो हमको नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0, बराबर ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो देयरफॉर योर ए बिलोंग्स टू 0 to 15/4, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। आर यू गेटिंग इट? सो अब मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका पहले क्या समझ गया, हमारा टेबल कहाँ पे यूज़ करना है, एट दिस स्टेज। जैसा क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन मिला आपको ये सोचना है। डन। अब कौन सा करना है वो मैंने आपको बता दिया। डन। चलो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एंड देन आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द value of a for which, I better say find the value of a which makes the quadratic expression x square minus ax plus 1 minus 2a square positive for all x belongs to real। चलो ठीक है, रीड द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये तो जस्ट प्रीवियस जैसा ही है, ए निकालना है, वन अननोन वन कंडीशन, बराबर। अब वो कंडीशन क्या दिया है, विच मेक्स द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो नाउ लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन। नाउ यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। नाउ विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, टेल मी। यहाँ पे तो यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरा वो टेबल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। टेल मी इसमें कितने चॉइस है अपने पास, तो अपने पास दो चॉइस है, कौन से वेवी कर्व यूज़ कर सकता हूँ मैं, या फिर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ। वेवी कर्व कब करना है, जब अपने को वेरिएबल निकालना है, बराबर, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब निकालना है, जब अननोन निकालना है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन में बताओ हमारा ये जो इक्वेशन है वो किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है, तो वेरिएबल कौन हुआ, एक्स हुआ कि नहीं, तो अपने को वेरिएबल फाइंड करना है क्या, क्वेश्चन में फाइंड एक्स बोला है क्या, नहीं, क्वेश्चन में बोला है फाइंड ए, एंड दैट इज वेयर आई डोंट वांट वेरिएबल, आई वांट अननोन, और अननोन बोला तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ वेयर हम लोग ये जो पूरा डिस्कशन किया अब यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्लियर, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब यूज़ करते हैं, कौन से सम में। चलो अब उसमें सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है पता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, तो मुझे इमेजिन क्या करना है पता है, y ग्रेटर देन 0। याद करो वो 4 स्टार मार्क वाले स्टेप, वो यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग ऑन द स्पॉट बनाएंगे। y ग्रेटर मतलब व्हाट, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, बराबर। जैसा मैंने बोला y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, a ग्रेटर a लेस देन, मैं तो बोलता हूँ 6 का 6 डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, ये आपका a ग्रेटर के 3 डायग्राम, ये आपका a लेस के 3 डायग्राम। अब मुझे बताओ ये तीनों डायग्राम 6 का 6 डायग्राम में किधर आपका y पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होना मतलब अबव x एक्सिस, समझ रहा है कि नहीं, अबव एक्स एक्सिस। तो मुझे अबव एक्स एक्सिस कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपका अबव एक्स एक्सिस हो गया, और इसका कंडीशन क्या है, डेल्टा लेस देन 0, तो हुआ ना ए ग्रेटर डेल्टा लेस इज द कंडीशन बाय विच वी कैन सॉल्व दिस सम। सो कैन आई से वी नो दैट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, एग्जाम में करने का ज़रूरत नहीं है, वी नो दैट फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टू बी ग्रेटर देन 0 implies a greater than 0 and delta less than 0, ये अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, सो हियर टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, कम ऑन, a का वैल्यू क्या दिया सम में, तो a का वैल्यू 1 दिया है। b आप समझ रहे हो ना, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बराबर, b मतलब x का कोएफिशिएंट विच इज़ -a, तो b का वैल्यू -a दिया है, और c कम ऑन, c का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, 1 माइनस 2a स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो c का वैल्यू इज़ 1 माइनस 2a स्क्वायर। चलो ABC रेडी हो गया,
ऑल सेट नाउ। अब हम क्या करेंगे पता है, तो अब हम बोलेंगे हियर इज नॉट ए, दैट इज 1, ए ग्रेटर देन 0, सो 1 ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ट्रू होगा ये तो, ऑलवेज ट्रू, बराबर। चलो ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या बोला है, डेल्टा लेस देन 0। चलो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेल्टा, डेल्टा का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। चलो अब मुझे बताओ बी के जगह पे क्या रखूँ, तो बी के जगह पे माइनस ए का स्क्वायर आएगा, -4, ए के जगह पे क्या आएगा 1, और सी के जगह पे 1 माइनस 2a स्क्वायर लेस देन 0। ये समझा क्या क्या पे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर -4 ब्रैकेट में 1 माइनस 2a स्क्वायर लेस देन 0। चलो वापस ओपन करते हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर -4 प्लस 8a स्क्वायर लेस देन 0। Do you see here 9a स्क्वायर -4 लेस देन 0। और अब मुझे बताओ, अब अपने को यहाँ से क्या निकालना है, a, तो यहाँ पे मैं क्या सोचेगा, वेवी कर्व। ओके, मतलब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी अंदर वेवी कर्व होता है, ठीक है। चलो अब वेवी कर्व क्या बोलता है, तो राइट साइड में 0 होना चाहिए है, लेफ्ट साइड में फैक्टर होना चाहिए। चलो लेफ्ट साइड में डू यू सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फैक्टर करो, तो फैक्टर क्या आएगा 3a माइनस 2, 3a प्लस 2 लेस देन 0, बराबर। चलो अब मुझे बताओ क्या नंबर लाइन पे दिखाते हैं, बराबर, कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, श्योरली पॉजिटिव कोई है नहीं, तो अब इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। तो नंबर लाइन इज फ्रॉम -∞ टू +∞। चलो अब ए का वैल्यू बताओ, तो पहले में से ए का वैल्यू आएगा 2/3, बराबर ना, और दूसरे में से आएगा -2/3। चलो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये चौथा स्टेप हो गया अपना वेवी कर्व का। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा रीजन चाहिए अपने को, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव मतलब ये। सो विद दिस टेल मी योर ए बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, -2/3 से 2/3 तक, और यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल। क्लियर हो गया यहाँ पे कैसे करना था ये। सो दिस इज योर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम। ओके, तो धीरे धीरे आई थिंक ये वाला चीज़ आपको समझेगा। डन। Let me take one more example on this question 4. Chalo. Okay. Now the question is, find the value of k for which the equation for which the quadratic expression k minus 1 x square plus x minus k plus 3 is always negative for all real x। चलो सोचो, ठीक है। देखो अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वन अननोन वन कंडीशन, कंडीशन क्या दिया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, और ये हो गया आपका साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम, ठीक है। तो अब देखो पहले से मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, एग्जाम में कैसा करना है, सॉल्यूशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बोला उन्होंने, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, विच इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस k प्लस 3 लेस देन 0, बराबर। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0, नेगेटिव आ गया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहे हैं, कौन से आएंगे, वेवी कर्व करे या साइन करे। कम ऑन, क्या करेंगे, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या करना पड़ेगा, तो वेवी कर्व आउट, साइन इन, बिकॉज वी वॉन्ट एक्स नहीं, वी वॉन्ट के, अपने को के निकालना है विच इज़ अ अननोन, बराबर ना, अननोन निकालना है, तो अपने को साइन करेंगे। सो अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो y लेस देन 0 दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये मैं एग्जाम में नहीं लिखूंगा, दिमाग में आ रहा है। चलो अब मेरे दिमाग में कितने डायग्राम आ रहे हैं, 6 डायग्राम, ये आपको बना ही देने का एग्जाम है, ठीक है। ये एक सेकेंड ना, उससे पहले हम दो कंडीशन बना देंगे, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, इसके 3 डायग्राम, बराबर, और इसके भी 3 डायग्राम। तो इसका पहला डायग्राम कट, टच और नीचे। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तो y का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव चाहिए ना, और नेगेटिव बोला मतलब अबव एक्स एक्सिस की बिलो एक्स एक्सिस, तो बिलो एक्स एक्सिस वाला कंडीशन कौन सा है, तो इट इज़ दिस वेयर डेल्टा इज़ व्हाट, लेस देन 0। सो ये अपना काम हो गया थॉट प्रोसेस का।
आप समझ रहे हो कैसा डील करना है। ओके, सो विद दिस टेल मी हियर हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर वी नो दैट क्या, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन ज़ीरो इम्प्लाइज क्या, ए का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए एंड डेल्टा भी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। ऑल सेट नाउ। चलो अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, ए बी और सी। गिव मी ए का वैल्यू, क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या दिया है, के माइनस वन, बी का वैल्यू वन दिया है बराबर, और सी का वैल्यू माइनस ऑफ के प्लस थ्री दिया है। प्लीज़ ध्यान से देखना बराबर ना, माइनस ऑफ के प्लस थ्री दिया है। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ क्या है यहाँ पे, तो इज़ नॉट कंडीशन इज ए ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी ए लेस देन ज़ीरो एंड डेल्टा लेस देन ज़ीरो, एंड संभलना ठीक है। सो के माइनस वन लेस देन ज़ीरो, मतलब के का वैल्यू लेस देन वन होना चाहिए। चलो पहला एक कंडीशन आ गया। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो। गिव मी बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा वन माइनस फोर, ए का वैल्यू क्या है के माइनस वन इंटू माइनस ऑफ के प्लस थ्री बराबर ना, ये लेस देन ज़ीरो। चलो आगे बोलो क्या आएगा यहाँ पे, वन, ये माइनस को बाहर लिया तो प्लस फोर ब्रैकेट में के माइनस वन के प्लस थ्री लेस देन ज़ीरो। चलो इसको ओपन करते हैं, तो अब क्या आएगा, वन प्लस फोर ब्रैकेट में के स्क्वायर इज़ नॉट थ्री के माइनस के, तो ये टू के हो जाएगा, माइनस थ्री लेस देन ज़ीरो। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, वन प्लस फोर के स्क्वायर, फोर टू ज़ा एट के, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व लेस देन ज़ीरो बराबर। सो इवेंचुअली अपने को क्या मिलेगा, फोर के स्क्वायर प्लस एट के माइनस इलेवन लेस देन ज़ीरो बराबर। और यहाँ पे अपने को दिमाग में क्या आना चाहिए, वेवी कर्व, बिकॉज अब यहाँ पे खाली एक अननोन ही बचा, सॉरी वेरिएबल बचा है, दैट वेरिएबल इज के बराबर। चलो अब यहाँ पे वेवी कर्व सोचो, वेवी कर्व के लिए क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए कि नहीं यहाँ पे। सो अब इसके फैक्टर करते हैं, 44 का फैक्टर तो 8 तो आएगा नहीं, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। चलो b के जगह पे क्या आएगा, माइनस एट प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 64 माइनस फोर, ए के जगह पे फोर, सी के जगह पे माइनस 11 अपॉन टू ए, मतलब फोर आ गया। चलो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस एट प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 64 बराबर, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 88 बराबर अपॉन फोर टू ज़ा एट। चलो इसको ऐड करो तो माइनस एट प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 12, 8 और 6 14, 152/8। चलो डन। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, आपके ये दो वैल्यू आए, रूट 152 किसके बीच में लाई करेगा, तो इज़ नॉट, ये जो वैल्यू होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 12 से ज़्यादा और 13 से कम होगा बराबर ना, बिकॉज 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है 144। सो 12 लेस देन रूट 152 लेस देन 13। चलो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। सो कैन वी राइट हियर द रूट्स आर x माइनस ऑफ माइनस एट प्लस रूट ऑफ 152/8 पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर x माइनस, ये आपने आगे के वीडियो देखे रहेंगे तो आपको आइडिया होगा ठीक है, माइनस एट माइनस वन रूट 52/8, और ये क्या, द वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो ठीक है। चलो अब इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, वेवी कर्व करने वाले थे ना हम लोग, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। एक सेकेंड है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे k आएगा, क्योंकि हम बात तो k का कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे आएगा k, यहाँ पे आएगा k, यहाँ पे आएगा k। चलो अब मुझे पता यहाँ पे ऑब्वियसली रूट 58 12 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। सो माइनस एट प्लस रूट ऑफ 152/8, और दूसरा माइनस एट माइनस रूट ऑफ 152/8। चलो अब मुझे बताओ पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हमको कौन सा चाहिए, लेस देन ज़ीरो बोला मतलब नेगेटिव चाहिए। सो विद दिस योर के बिलोंग्स टू किधर से किधर, माइनस एट माइनस रूट 152/8 लेस देन, मतलब ओपन इंटरवल आएगा, सॉरी यहाँ पे भी कॉमा, माइनस एट प्लस रूट ऑफ 152/8। इज दैट क्लियर। बट ये आपका रिजल्ट नंबर 2 है और ये आपका रिजल्ट नंबर 1 है, और कॉमन सेंस हमने बीच में क्या बोला है, एंड बोला है, और एंड मतलब कौन सा रीजन, कॉमन रीजन। सो कैन आई से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेट्स अगेन मेक अ नंबर लाइन, प्लीज़ इसको डायरेक्टली मत करो ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, माइनस एट माइनस रूट 152/8 कॉमा माइनस एट, सॉरी नेक्स्ट वैल्यू 152/8। अब जरा मुझे बताओ ना, रूट 152 का वैल्यू क्या बोला, 12 पॉइंट समथिंग। सो लेट्स से 12.2 लेते हैं बाय 8 बराबर, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा बाय 8। चलो 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू लेस देन 1 आएगा ना बराबर। सो विद दैट कैन आई डिसाइड 1 यहाँ पे है, आर यू गेटिंग इट।
चलो अब मुझे बताओ हमारा पहला आंसर क्या बोलता है, 1 से लेस, मैं नीचे ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या बोल रहा है, ये दोनों के बीच में। तो अब मुझे बताओ कौन सा कॉमन रीजन है, तो कॉमन रीजन ये है, तो हमारा आंसर वही रहेगा, k बिलोंग्स टू -8 माइनस रूट ऑफ 152/8 कॉमा -8 प्लस रूट ऑफ 152/8 एंड विद दिस योर वैल्यू ऑफ k इज़ रेडी, ठीक है। तो ये आपको जे लेवल में ये टाइप के सम पूछते हैं। I hope you got an idea the basic difference between wavy curve and sine of quadratic equation. अब इसके ऊपर और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट एज इफ नाउ प्लीज़ आई रिपीट अगेन, ये दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखना, ये एक टाइम में समझने वाला बात नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई टुडे आई एम नॉट गिविंग एनी अदर वीडियो, क्लियर, ओके। तो ये दोनों वीडियोज़ को अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड इट इज़ वेरी एप्लीकेबल, ठीक है। With this, I end my this video, which is based on sine of quadratic expression. Thank you.